इंटीग्रेशन बाय यूजिंग यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। बेसिक एग्जांपल सॉल्व करेंगे यूज सब्सटीट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो एग्जांपल से सॉल्व करेंगे इसकी हम। एग्जांपल 1 हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस टू डी ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है कि हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकें, तो हम इसलिए हम यूज सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम पहले लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पावर 1/2 अंडर रूट 1/2। ये आ गया हमारे पास। अब ये पावर 1/2 है, ये अब यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब हम इसके बाद ले लेंगे डिफरेंशियल। टेकिंग डिफरेंशियल जब लेंगे तो 2u डॉट डी ऑफ u इज इक्वल टू, ये एक्स माइनस है, तो जब इसका लेंगे तो डी ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। सो डी ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया, और यू हमने जो लेट किया ये। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्स इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस टू, माइनस टू है, लेफ्ट साइड ये आके प्लस टू हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, यू का स्क्वायर प्लस टू होल ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल है, यू के। यू आ जाएगा सिर्फ, और जो हमारे पास डी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 2u डी यू। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, u का स्क्वायर प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2u का स्क्वायर प्लस टू, ये एज इट इज। इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई डी ऑफ u। अब हमारे पास जो टू है ये क्या कांस्टेंट है, चलो हम इस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा 2u की पावर 4 प्लस 2 का 4 u का स्क्वायर डी ऑफ u। इसको हम इसको लिखेंगे सेपरेट लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2u पावर 4 डी ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 u का स्क्वायर डी ऑफ u। और 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, और जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो u पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ u पावर 2, तो u 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और साथ हम इसमें लिख देंगे प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बचेगा 2u पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4u पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये आ गया हमारे पास। अब हमने जो लेट किया था u एक्स माइनस टू पावर 1/2, तो हम ये पुट कर देंगे इसमें 2/5। u हमारे पास क्या था, x माइनस टू पावर 1/2, इसकी पावर 5 है तो 5 प्लस 4/3 u पावर 3, तो x माइनस टू पावर 1/2 और पावर 3 प्लस c। जब हम इसको लिखेंगे आंसर इसका 2/5 x माइनस टू पावर हो जाएगी 5/2 प्लस 4/3 x माइनस टू 3/2 प्लस c। हमारे पास इसका आंसर आएगा। हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसमें सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट u इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, या x प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी, ये हम लेट कर दिए। ठीक है, अब हम इसका ले लेंगे डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल लेंगे तो डी ऑफ यू
इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा प्लस 2x डॉट डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब हम x डी ऑफ यू 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, डी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी ऑफ एक्स। अब u इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये ऐसी चीज़ आ जाएगा, डी यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी ऑफ एक्स। एक्स और डी ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे डी ऑफ यू डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो हमारे पास ये है, इसकी जगह हम लिखेंगे डी यू बाई 2, इसको हम लिख लेते हैं डी यू डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में अंडर रूट, अंदर आ जाएगा u, ये हमारे पास आ गया। 1/2 कॉन्स्टेंट है हमारे पास, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u पावर -1/2 डी ऑफ u, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 u पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, यह आ जाएगा 1/2 u पावर 1/2, जब सॉल्व करेंगे इसको तो डिवाइड बाई 2 1/2 प्लस c 1/2 डॉट, ये 1/2 डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो 2/1 u पावर 1/2 प्लस c, 2 से कैंसिल, तो u पावर 1/2, तो u हमने क्या लेट किया था 4 प्लस एक्स का स्क्वेयर, तो हम यहाँ से पहले लेंगे इसको 4 प्लस एक्स का स्क्वेयर पावर 1/2 प्लस सी, इसको हम अगर लिखें 4 प्लस एक्स का स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसमें हम लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 मीन 1/2 जो भी पावर होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं इसको u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पावर 1/2, ये लिख दिया हमने, और जब 1/2 जब इधर आएगा तो u का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू u का स्क्वेयर -1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास है u का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब हम इसका लेंगे डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल हमारे पास आ जाएगा 2u डी ऑफ u इज इक्वल टू एक्स का हम जगह लिख देंगे, जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी ऑफ एक्स प्लस 0, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, डी ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2u डी ऑफ u, एक्स की जगह पर u का स्क्वायर -1 और u की जगह ये हम पुट करते हैं इसमें, x की जगह u का स्क्वायर -1, ये आ गया। डी ऑफ एक्स की जगह 2u डी ऑफ u डिवाइडेड बाय, हमें डिवाइड बाई u, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऊपर जो है हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2u पावर 3 माइनस 2u डिवाइड बाई u डी ऑफ u। अब हम सेपरेट करके लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2u का क्यूब डिवाइड बाई u माइनस डी ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2u डिवाइड बाई u डी ऑफ u, u से कैंसिल, u कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ u का स्क्वायर माइनस डी ऑफ u माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ u, ये आ जाएगा 2u पावर 3 डिवाइड बाई 3, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो -2u प्लस c,
सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने यू किसके लेट किया हुआ था, अंडर रूट एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस वन की पावर 1/2। ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 यू की जगह एक्स प्लस 1 पावर 1/2 प्लस सी। जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो 2/3 एक्स प्लस 1 पावर 3/2 माइनस 2 एक्स प्लस 1 पावर 1/2 हम लिखते हैं अंडर रूट प्लस सी। ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल 4 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस, इसको हम लिखते हैं जिसे हम लिखते हैं ना एक्स की पावर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2। जब एक्स की पावर यहाँ पर हम क्यूब आ जाए तो हम लिखते हैं एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसमें हम इसको लेट करेंगे। सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, हमारे पास क्या बनता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 1/6। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स है, x/2 1/2 की 1/3 की, जो मल्टीप्लाई किया 1/6। तो हम लेट करेंगे इसमें, लेट इस केस में लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/6। ठीक है, तो जब 1/6 इधर आएगा तो u पावर 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू u पावर 6। और जब हम इसका लेंगे डिफरेंशियल तो आ जाएगा 6u पावर 5, सो डी ऑफ u इज इक्वल टू डी ऑफ x। तो हम ये पुट करेंगे इसमें, तो भी हम तीनों इसमें पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स जगह पर आ जाएगा 6u की पावर 5 डी ऑफ u डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। तो एक्स के ऊपर हमारे पास क्या है u पावर 6 अंडर रूट इज इक्वल टू u पावर 6 पावर 1/2, मीन 6/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u का क्यूब, हाँ u का क्यूब हो जाएगा हमारे पास। इसी जगह हम लिखेंगे तो u का क्यूब प्लस ये हमारे पास क्या है x की पावर 1/3, तो x की हमारे पास u पावर 6, तो u पावर 6 1/3 इज इक्वल टू u 6/3 इज इक्वल टू u पावर 2। तो हम यहाँ पुट करेंगे u पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू जो हम x की और u की। अब हम इसमें u का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 6 कांस्टेंट है, 6 बाय ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 5 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर यानी u प्लस 1 डी ऑफ u। u का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब 6 इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर 3 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 डी ऑफ u। अब जो हमारे पास है u का क्यूब डिवाइड बाय u प्लस 1, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फॉर्म। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर लेस हो न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट हो तो हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फॉर्म। तो हम इसको पहले करेंगे डिवाइड, u पावर 3 u प्लस 1, हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो u का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई u का क्यूब प्लस u का स्क्वायर, साइन चेंज, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस u का स्क्वायर। अब आए माइनस u का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है सिर्फ u, तो यानी कि जो न्यूमरेटर की पावर है वो हाईएस्ट है अभी भी। तो इसको दोबारा हम डिवाइड करेंगे, u का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई u का क्यूब, जब हम इससे आ जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस u से। जब माइनस u से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u मल्टीप्लाई बाई u माइनस u का स्क्वायर
माइनस यू मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस यू, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा u। ठीक है, u बच गया। अब दोबारा u और जो डिनोमिनेटर में u दोनों बराबर आ रही हैं, तो बराबर भी नहीं आनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर की है वो हाईएस्ट वाली होनी चाहिए। तो हम इसको भी ख़त्म करेंगे u को भी, तो हम इसे 1 से कर देते हैं, +1, 1 मल्टीप्लाई बाई u, u 1 1 का 1 +1 प्लस माइनस माइनस साइन चेंज, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 6 इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, जो हमने जैसे डिवाइड किया होता है, यू का स्क्वायर माइनस यू +1, ये फिर माइनस ये वाला -1 डिवाइडेड बाय u +1 डी ऑफ u। अब जो हमारे पास ये फॉर्म आई है प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको सेपरेट कर देते हैं हर किसी को। ठीक है, 6 इंटीग्रेशन ऑफ u का स्क्वायर डी ऑफ u -6 इंटीग्रेशन ऑफ u डी ऑफ u +6 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ u -6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u +1 डी ऑफ u। जब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 6u⁻³ डिवाइडेड बाई 3 -6u⁻² डिवाइडेड बाई 2 +6u -6 1/u +1, u +1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 ऊपर है हमारे पास, तो उसका लिखेंगे हम ln u +1, साथ में प्लस c, 3 1 का, 2 का, 2 1 का और 3 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2u का क्यूब -3u का स्क्वायर +6u -6 ln u +1 प्लस c। अब हमने जो बिफोर लेट किया था u = x⁻1/6, तो अब हम इसमें जो u की जगह हम लिख देंगे x⁻1/6, 2 u की जगह लिखेंगे x⁻1/6, 3 -3 x⁻1/6 का स्क्वायर +6 u की जगह x⁻1/6 -6 ln u की जगह पर x⁻1/6 +1 प्लस c। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 3 1 का और ये 2, तो आ जाएगा x/1/2 -3 x⁻1/3, 2 1 का और 2 3 का 6 +6 x⁻1/6 -6 ln x⁻1/6 +1 प्लस c। तो हमारे पास ये होगा इसका फाइनल आंसर यूजिंग यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड।